Hello, actually, let's read out the questions. Question says using Huygens principle, verify the law of refraction when light from a denser medium is incident on rare medium. सो हॉगन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमें वेरीफाई करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, वह जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसिडेंट कर रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो जैसा कि यहाँ पर हमें हॉगिंस प्रिंसिपल का ही यूज करने के लिए बोला गया है, सो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि हॉगिंस प्रिंसिपल। So Huygens principle, this can be stated as by the means of definition, that is, the each point on a wavefront is in itself the source of spherical wavefront which is spread out in the forward direction at a speed of light, and the sum of these spherical wavelets form the wavefront. अब इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि देखिए, जब कभी हम वाटर में, ठीक है, when we throw a stone into the water, so it causes to be a waves to form around it, the waves to form around it। यानी कि यदि मैं स्टोन को किसी भी वाटर में या फिर रिवर में थ्रो करूं, सो कैसे होता है कि इसके आसपास में इस तरीके से वेव फ्रंट जनरेट होती है और ये फर्दर 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 प्रोपेगेट होते हुए किनारे तक चले जाती है, राइट। सो इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारी वेव फ्रंट होंगी, ठीक है, वेव फ्रंट होंगी, वो स्मॉल स्मॉल वेव फ्रंट्स में क्या होंगी, ब्रेक होंगी, एंड ये स्मॉल स्मॉल वेव फ्रंट्स मिल करके एक अनदर वेव फ्रंट बनाएंगे, एंड इन दिस वे द वेव फ्रंट विल प्रोपेगेट फर्दर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी को कहते हैं हम हॉगन्स प्रिंसिपल। अब इसका यूज हमें यहाँ पर करना है टू verify the law of refraction. Law of refraction means to say the Snell's law we have to justify here. So उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि let's suppose we do have an interface of denser to rarer medium, ठीक है। सो माना कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, सो डेंसर टू रेरर, सो ये डेंसर मीडियम होगा माना, और ये रेरर मीडियम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेव फ्रंट को यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि ये इंसिडेंट लाइट होगी। अब वेव फ्रंट को इंसिडेंट करना है, इसीलिए हम इस तरीके से दो रेस इन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, ठीक है, ये क्या बना देगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। नाउ with respect to the surface, it will make an angle of incidence which we call it as I, क्योंकि after getting into the surface ये क्या होगा, surface से reflect कर जाएगा इस तरीके से parallel to the wavefront in the form of by making an angle of incident with respect to the horizontal। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है, चूंकि इसकी वेलोसिटी हमने माना था v1, सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम टाइम t तक के लिए कवर कर रहा है। सो डेफिनेटली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी v1 है, टाइम t है, सो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस v1 टाइम्स ऑफ t के इक्वल हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था, सो दिस मच ऑफ पॉइंट इज नथिंग बट c। तो चूंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू हॉगन्स प्रिंसिपल, जैसे ही वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करेंगी, सो वो फर्दर वेव फ्रंट्स में ब्रेक होते जाएंगी और फिर वो वेव फ्रंट मिल करके एक बिगर वेव फ्रंट बनाते जाएंगे, एंड इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो व्हेन इट विल बी गो इनटू द अनदर मीडियम, इट गेट रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, ठीक है, for the velocity of v2 to be greater than v1, जहां पर v2 क्या है, velocity of the wave है into the medium 2। so with respect to this point से यदि हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो ये भी क्या इंडिकेट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो होगा वो परपेंडिकुलर एंगल होगा। तो इस पॉइंट को अब हम मान लेते हैं
के बराबर। सो अब इस कंडीशन में ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस रे ट्रेवल कर रही है वो किसके इक्वल होगा, v2 टाइम्स ऑफ t की। ठीक है, सो नाउ वी वुड से बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल ABC, यदि हम ट्रायंगल ABC में देखें तो by using the trigonometry the sine of angle I this must be equals to opposite by hypotenuse। so यहाँ पर opposite क्या है, BC, देखिए ये opposite हो जाएगा BC and hypotenuse is going to be this interface that is AC। so हम simply लिख देंगे BC by AC। now if you see BC क्या है, ये extra distance travel by the wavefront है जो कि हमने लिख रखा था v1t के बराबर और डिविडेंड में AC रखेंगे। उसी तरीके से we will talk about in triangle CEA। so triangle CEA में by using the same trigonometry sin of R का यूज करेंगे तो opposite यानी कि AE डिवाइड by hypotenuse यानी कि AC हो जाएगा। so we would say that sin R is equals to AE divided by AC is equals to V2T divided by AC, क्योंकि AE क्या है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव है इनटू द अनदर मीडियम। सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 विल गेट sin I by sin R इज इक्वल्स टू AC दोनों में कॉमन है, कैंसल आउट हो जाएंगे, इट विल रिमेन्स BC by AE। so this will be equals to V1T divided by V2T। so T से T cancel, it will be comes out equals to V1 by V2। इसे हम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। now we remember the formula of refractive index। refractive index का फॉर्मूला होता है μ1 is equals to C by V1, जहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट है और V1 स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मीडियम। गेट इट। उसी तरीके से हम μ2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं C डिवाइड बाय V2। अब इन दोनों को हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और rather than that if we take the ratio of μ2 by V1 so it must be equals to V1 divided by V2। so from equation third V1 by V2 की जगह पर हम sin I upon sin R लिख सकते हैं and therefore we will get that sin I upon sin R is nothing but equals to μ2 divided by μ। and see, this is what we get from the Snell's law, that is μ2 sin R is equals to μ1 sin I, which indicates or relates the Snell's law, which in short we called it as the law of refraction. Law of refraction. So this is what we were asked to derive by using the Huygens law, and hence we have derived here. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.